क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40। अब इस नंबर में, इस सवाल में हमें क्या करना है, वही काम जो हमने पजल में किया था। इस टर्म को कहते हैं मिडिल टर्म, और हमें इसको ब्रेक करना होता है, दो हिस्सों में तोड़ना होता है, दो ऐसे नंबर में तोड़ना होता है जिनको प्लस माइनस करने से वापस यही जवाब आ जाए, और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाए, यानी लास्ट वाला नंबर आ जाए। अब इस सवाल को हल करते हैं। फर्स्ट टर्म जैसी है वैसी ही रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास जवाब 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से जवाब हमारे पास आ जाए 40। कहता है 5 8 जा 40। जब हम 5 को 8 में से माइनस करेंगे हमारे पास 3 बच जाएंगे। वो नंबर हैं जिनमें मिडिल टर्म ब्रेक होगी। लिख लेंगे 5। अब इसके साथ x है तो इनके साथ भी x पुट होगा। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस, तो पहले नंबर के साथ माइनस लगा देते हैं, दूसरे नंबर के साथ प्लस, ताकि वो माइनस होके 3x दोबारा बन जाए, और ये आ गया 8x माइनस 40। अब क्या करना है, वही पिछला काम जो हमने सवाल नंबर 1 में किया था, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेना है। अब एक जैसी चीज क्या है, इन दोनों में x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 1x क्योंकि दो थे, माइनस साइन, और यहाँ पे बच गया सिर्फ 5। यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 8 और 40, दोनों 8 के टेबल में आते हैं तो हम प्लस का 8 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा x, और 8 के टेबल में 40 आता है 5 जा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जैसी फॉर्म बन चुकी है, तो हम दोबारा से कॉमन ले लेंगे x माइनस 5, दोनों टर्म में कॉमन है हमारे पास, बच जाएगा x प्लस 8, और ये है हमारे पास आंसर। पार्ट 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। अब ये हम पहले भी कर चुके हैं कि ऐसा नंबर जिनको प्लस माइनस करने से 9 बने और मल्टीप्लाई करने से 10, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस, पहले लिखेंगे, आपकी मर्जी, आप 1 लिखना चाहें या 10 लिखना चाहें। मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 लिख रही हूँ, यानी 1x, और यहाँ पे माइनस का 10x। अब जवाब हमें माइनस में चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस रख लेंगे और छोटे नंबर के साथ प्लस रख लेंगे, और ये माइनस 10। अब दोनों नंबर में से, दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन है, यहाँ बच गया 1x प्लस, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम x अपॉन x डिवाइड करवा लें तो x वन जा x वन जा x, सिर्फ हमारे पास क्या बच गया 1, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1। अब यहाँ पे हम इस दोनों टर्म में 10 कॉमन है तो हम 10 कॉमन ले लेंगे, लेकिन हमें अंदर प्लस साइन चाहिए तो हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ बचा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 वन जा 10, 10 वन जा 10, सिर्फ बच गया 1। अब x प्लस 1 हमारे पास कॉमन है, अगेन कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह गया x माइनस 10, और ये आ गया जवाब। पार्ट 3 है हमारे पास, 3 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 168 आ जाए और प्लस माइनस करने से 13। अब अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करवा दें 21 से तो हमारे पास जवाब बन जाएगा 168, और जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जवाब बन जाएगा 13। लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस 8x, सॉरी a माइनस 21 a माइनस 168। अब हमें 13 प्लस में चाहिए तो हमें बड़ा नंबर प्लस में रखना पड़ेगा। अब कॉमन लेंगे, a दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे बच गया a माइनस 8 प्लस 21 और 168। अब 168 और 21 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, यानी 21 के टेबल में आते हैं, तो 21 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास बचेगा सिर्फ a माइनस 168, 21 के टेबल में 8 जा आता है, ठीक है। अब a माइनस 8 दोनों में कॉमन है तो a माइनस 8 दोनों में कॉमन ले लेंगे, और पहली टर्म में बचा a और प्लस दूसरी टर्म में बचा 21। ये आ गया पार्ट 3 का जवाब। पार्ट 4 है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 15 a माइनस 216। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि
वो कौन सा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से 216 आता है और प्लस माइनस करने से 50? 9 और 24। अगर 9 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 216। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 24a माइनस 216। अब जवाब माइनस में चाहिए, इसीलिए हम बड़े नंबर के पास माइनस रहने देंगे और छोटे नंबर के साथ प्लस लगा लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ए कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास ए बच गया प्लस 9 बच गया, ए बाहर आ गया। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे माइनस का ताकि हमें अंदर जवाब प्लस में मिले। तो 24 कॉमन ले लेंगे, बचा ए और 24 के टेबल में 216 9 आता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। अब a माइनस 9 हमारे पास दोनों सेम है तो हमने कॉमन ले लिए, सॉरी a प्लस 9, a प्लस 9 तो जवाब बन गया a माइनस 24। पार्ट 6 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 85। अब दो नंबर यानी 17 मल्टीप्लाई बाय 5, जब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 85 और जब हम इन दोनों नंबर को प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 22। लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 17x प्लस 85। अब दोनों हमें नंबर प्लस में चाहिए था और दोनों को प्लस भी करना था, इसीलिए साइन हमने दोनों के साथ प्लस लगा लिया। x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस और यहाँ पे 5। यहाँ पर हम 17 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 5। 17 के टेबल में 85 5 आता है। अब ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास कॉमन है तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 17। पार्ट 7 है हमारे पास एफ स्क्वायर माइनस 15f माइनस 76। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 76 बनता है और प्लस माइनस करने से 15? तो 19 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई करने से 76 बनेगा और अगर हम 19 में से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 15। लिख लेंगे एफ स्क्वायर माइनस 4f माइनस 19f माइनस 76। अब हमें जवाब माइनस में चाहिए तो बड़े नंबर को माइनस में रहने देंगे, छोटे नंबर के साथ प्लस साइन लगा देंगे ताकि प्लस माइनस माइनस कर सकें। अब हमने f ले लिया कॉमन, यहाँ पे बचेगा f और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 4। इसी तरह यहाँ हमने माइनस का 19 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा f और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 19 के टेबल में 76 4 आता है तो हमने लिख लिया 4। f प्लस 4 दोनों में कॉमन है तो f प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा f और दूसरी टर्म में हमारे पास बचेगा 19। ये आ गया हमारा जवाब। पार्ट 8 है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 90। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से जवाब 90 आ जाए प्लस या माइनस करने से जवाब 21 आ जाए, तो ये 15 और 6। अगर हम इन दोनों नंबर को आपस में प्लस कर दें, ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 21 और मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 90। लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 15y और प्लस 90। अब जवाब हमारे पास माइनस में होना चाहिए तो हमने बड़े नंबर के साथ माइनस रख लिया और इन दोनों को अब जमा करना है तो दोनों को साइन माइनस दे देंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। कॉमन ले लेंगे y तो हमारे पास बन जाएगा y माइनस 6। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 15 माइनस का तो ये हमारे पास बन जाएगा y और प्लस माइनस माइनस 15 के टेबल में 96 आता है तो ये 6 y माइनस 6 हमारे पास कॉमन है तो y माइनस 6 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा y माइनस 15। ये हमारा जवाब। अब पार्ट 8 रह गया जो है c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 170। अब
ये सवाल ऐसा है कि अब पार्ट 9 है हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस 7c माइनस 170। अब दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 170 आ जाए और प्लस माइनस करने से 7 आ जाए। ठीक है, तो वो नंबर है 17 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 170, और अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो 7c। ये सवाल करने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं ये सवाल बाद में आपको हल करके बता दूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।